परमार्थ फाउंडेशन के द्वारा ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया, जिसके मुख्य अतिथि महापौर डॉक्टर जोगेंद्र पाल सिंह रौतेला रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं वेलकम टू हल्द्वानी न्यूज चैनल। वेलकम टू हल्द्वानी न्यूज चैनल के माध्यम से मैं आपको दिखा रहा हूं हल्द्वानी शहर से उत्तराखंड की बड़ी खबर। आज MBPG डिग्री कॉलेज हल्द्वानी में परमार्थ फाउंडेशन के माध्यम से ब्लड डोनेशन का कैंप लगाया गया और सैकड़ों लोगों ने यहां पर ब्लड डोनेट किया। वहीं दूसरी ओर परमार्थ फाउंडेशन के अध्यक्ष श्री हरीश पांडे जी का कहना है कि आज जो यहाँ पर ब्लड डोनेशन किया गया है, इसमें आज सैकड़ों लोगों ने यहाँ पर ब्लड डोनेट किया है। और यहाँ पर वहीं दूसरी ओर बात की जाए तो NCC और NSS के छात्र और शिक्षकों ने यहाँ पर देखिए अहम भूमिका निभाई है। आपको दिखा रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से, आप ये देख रहे हैं, ये जो है परमार्थ फाउंडेशन का ग्रुप है और यहाँ पर इन्होंने पूरे सहयोग किया है और यहाँ पर ब्लड डोनेशन का कार्य बहुत गति से चल रहा है। ये देखिए आपको जो NSS और NCC के शिक्षकगण यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, इन्होंने भी परमार्थ फाउंडेशन की सहायता की और आज सैकड़ों लोगों ने ब्लड डोनेट किया है। आज का जो ये भव्य रक्तदान शिविर चल रहा है, इसमें NSS ने भी बहुत अहम भूमिका निभाई है। और NSS में जैसे कि बच्चों को हम ये सिखाते हैं और हम रेगुलर बेसिस पे भी ब्लड डोनेशन कैंप लगवाते हैं। और आज का जो प्रोग्राम है ये परमार्थ फाउंडेशन में ये हरीश चंद्र पांडे जी हैं, जिन्होंने के सौजन्य के द्वारा यहाँ पे हो रहा है, जिसमें NSS, NCC, सब रोवर्स, रेंजर्स, स्पोर्ट्स सब ने मिलकर इस प्रोग्राम को इनॉग्रेट किया है। और अभी थोड़े समय में हमारे मुख्य अतिथि यहाँ पधारने वाले हैं, जिसके बाद हमारा ये प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा। मैं किरण कर्नाटक NSS प्रोग्राम ऑफिसर MBPG कॉलेज से हूँ। आज हम सभी कार्यक्रम अधिकारी यहाँ पर NSS की ओर से मौजूद हैं और आज का ये जो रक्तदान शिविर यहाँ हमारे कॉलेज में लगा हुआ है परमार्थ शिविर से, इसमें हमारे NSS और NCC, रोवर्स, रेंजर्स और स्पोर्ट्स के सारे बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। और इसको देख करके हमें आज के इस माहौल को देख के ऐसा लग रहा है कि मानो कुंभ का मेला लग रहा हो। और आप जब ये साय तक चलता रहेगा तो सभी लोग इसको कुंभ के मेले की तरह स्नान करते हुए रक्तदान शिविर अपना दान करेंगे और अपनी बढ़ चढ़ करके भूमिका निभाएंगे। धन्यवाद। थैंक यू। ब्लड डोनेशन से क्या लाभ होगा? सर, ब्लड डोनेशन से एक तो ये लाभ है कि हम किसी की जान बचा सकते हैं और इसी से रक्तदान महादान जैसे कहा गया है, तो रक्तदान एक ऐसा वो है जिससे कि हम किसी दूसरे की जान बचा सकते हैं। और इसके जो वैसे हैं हेल्थ वाइज भी इसके आपको बेनिफिट्स हैं, जैसे कि कहते हैं कि ये ब्लड जो है रिकवर हो जाता है 24 आवर्स में। जैसे आप डोनेट करते हैं तो लोगों के दिमाग में ये रहता है कि अगर हम डोनेट करें तो वीकनेस होगी या कुछ ऐसा होगा, बट ऐसा कुछ नहीं है। और इससे जो है आपके जो टॉक्सिन्स हैं वो भी ब्लड से बाहर निकलते हैं, ऐसा बताया गया है डॉक्टर के थ्रू। तो इससे काफ़ी बेनिफिट्स हैं। तो मुझे लगता है कि जो हेल्दी पर्सन है और जो ब्लड डोनेट कर सकता है 80+ अबाउ और सारी वो फुलफिल करता है उसकी रिक्वायरमेंट जो भी ब्लड डोनेशन के लिए, तो उसको ज़रूर रक्तदान करना चाहिए। थैंक यू। क्या कार्यक्रम है 3 बजे से किया गया? आज जो है हमारा रक्तदान शिविर हमने लगाया है और रक्तदान शिविर इससे पूर्व भी हमने कई बार लगाए हैं। अभिनव भारत जिसका मैं संरक्षक था, लगभग 10 बार हमने यहाँ डिग्री कॉलेज में रक्तदान लगाया और हमेशा यहाँ के रक्तदान हमारे सफल होते हैं। बाकी हमने देखा कि अन्य स्थानों में जब हम लगाते हैं तो हमारी संख्या 50, 60, 65 तक होती है, लेकिन अक्सर यहाँ हमने देखा 100 तक हम कई बार पहुँचे। वैसे इस बार हमारा पहला प्रयास है, क्योंकि बीच में गैप हो गया था, तो उस जो बीच की स्थिति थी हम नहीं कर पाए। बीच में कोरोना काल था, 2 वर्ष ऐसे कैंप लगे नहीं, लेकिन कोरोना काल के समाप्त होने के बाद हमें अनुभव हुआ, क्योंकि बीच में जब कोरोना काल था, मैं हल्द्वानी का एक समाज सेवक होने के नाते, क्योंकि मैं रामला कमेटी का भी अध्यक्ष हूँ, भारत विकास परिषद का भी सदस्य हूँ, रोटरी क्लब का भी मेंबर हूँ, मॉर्निंग वॉकर क्लब का भी अध्यक्ष हूँ, तो पूरे समाज से कहीं ना कहीं मेरा जुड़ाव होता है। तो मेरे मित्रों के मेरे चाहने वालों के फ़ोन आते हैं हॉस्पिटल से कि भाई आज इसकी किडनी फेल हो गई है, इसको डायलिसिस होना है, यहाँ डिलीवरी हो रही है किसी माता की, तो उसमें रक्तस्राव हो रहा है। तो कुछ न कुछ मेरे को रक्त के बारे में डिमांड रहती है, आज भी रहती है। तो मैंने अनुभव किया कि वर्ष में 2 बार कम से कम हम
लोगों को जागरूक करें कि रक्तदान बहुत ज़रूरी है। जैसे कन्यादान है, भूमि दान है और कई प्रकार के दान दुनिया में हैं। लोग आजकल शरीर दान भी कर रहे हैं, मृत्यु में लिख के देते हैं। तो दान जो है ये कई प्रकार से हम करते हैं, लेकिन रक्तदान एक महादान है, क्योंकि इससे जीवन मिलता है। और हमने एक परमार्थ फाउंडेशन बनाया है। परमार्थ फाउंडेशन का मैं अध्यक्ष हूँ और परमार्थ फाउंडेशन के अध्यक्ष होने के नाते मैंने हल्द्वानी के उन लोगों को यहाँ पर अपने साथ जोड़ा है, इस फाउंडेशन से जोड़ा है जो वास्तव में समाज का काम कर रहे हैं। हाँ भाई साहब, आप इधर आ जाओ। और रक्तदाताओं के उत्साहवर्धन कर रहे हैं। यहाँ पर साथ में शंकर कोरंगा जी हैं, युवा नेता हैं, आरती सिंह जी का बढ़िया सहारा है, हमारे हरीश पाठक जी हैं के लिए ब्लड देना क्यों ज़रूरी है? अब सबकी अपनी अपनी मर्जी होती है, किसी को अच्छा लगता है देना और लोगों के काम भी आता है ब्लड देना, तो ब्लड देना इसलिए ज़रूरी है। आप ब्लड दे रहे हैं? हाँ जी। आपका नाम? योगी। स्वागत करते हैं जो कि अध्यक्ष हैं परमार्थ फाउंडेशन के। फिर हमारे प्राचार्य सर मिस्टर बनकोटी सर, उनका हम स्वागत करते हैं। इनके द्वारा ये प्रोग्राम हमारे कॉलेज में सफल बन रहा है। सर है, उनका भी हम स्वागत करते हैं स्टेज पर। और मिस्टर बसंत जोशी जी जो भी इस परमार्थ फाउंडेशन के हैं, उन सभी का हम स्वागत करते हैं। हरीश पांडे, हरीश पांडे जी का भी हम स्वागत करते हैं। भारत विकास परिषद से हैं। हम सभी अतिथियों को दीप प्रज्वलन के लिए आमंत्रित करते हैं। सर प्लीज दीप प्रज्वलन के लिए आ जाइए। कल्याणम आरोग्यम सर इधर लगेंगे ना, धन्यवाद सर। अब मैं अनुरोध और हमारे अतिथि हैं, मैं मोहन भट्ट जी से अनुरोध करूंगा कि हमारे हरीश पाठक जी को पुष्प माल्यार्पण कर उनका स्वागत करेंगे, आदरणीय मोहन भट्ट जी। और हमारे विक्रम अधिकारी जी से अनुरोध करूंगा कि वो हमारे बसंत जोशी जी जो विनोद पुष्पम के सबके हमारे निर्देशक हैं, उनको हमारे हमारे समाज का विषय है, आप हमारे स्वागत करेंगे। और नीरज बिजली से अनुरोध करूंगा कि वो भी उन सबकी ओर से, मित्र जोशी की ओर से, मनीष जी की ओर से, सबकी ओर से आप स्वागत करेंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। 5 मिनट का समय लूंगा, मेरे को भी जल्दी है। परमार्थ फाउंडेशन द्वारा आयोजित इस ब्लड डोनेशन कैंप में आज इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं इस महाविद्यालय के प्रधानाचार्य आदरणीय बनकोटी जी, डॉक्टर बनकोटी जी। आज इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि शंकर कोरंगा जी, इस फाउंडेशन के अध्यक्ष आदरणीय हरीशचंद्र पांडे जी, आदरणीय आरती सिंह जी, आदरणीय बसंत जी, आदरणीय पाठक जी, आदरणीय चिमवाल जी, यहाँ पर उपस्थित
सभी इस विद्यालय के सभी शिक्षकगण, विद्वान शिक्षकगण, उपस्थित सभी भारतीय जनता पार्टी और युवा मोर्चे के सभी हमारे कार्यकर्ता बंधु, उपस्थित एनसीसी सीनियर डिवीजन और जूनियर डिवीजन दोनों की ट्रेनिंग हो रहे हैं, या सीनियर डिवीजन है, सीनियर डिवीजन के सभी कैडेट्स और एनएसएस के सभी स्काउट्स एंड गाइड और यहाँ पर उपस्थित सभी विद्यालय के स्पोर्ट्स फ्रेटर्निटी के सभी हमारे बलवान और प्रतिभावान खिलाड़ीगण और उपस्थित सभी लोग, सब प्रथम तो मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ परमार सेवा फाउंडेशन का कि उन्होंने यहाँ पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और जहाँ तक संख्या मैंने देखी तो मैं समझता हूँ कि आज इस कैंप में लगभग 200 डोनर्स मेरे ख्याल से इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं। इसके लिए सब बहुत बधाई के पात्र हैं और जिन्होंने भी रक्तदान किया है वो सभी बहुत बधाई के पात्र हैं। और जीवन में डोनेटर होना चाहिए, डोनेट करने की एक प्रवृत्ति होना चाहिए, क्षमा करने की प्रवृत्ति होनी चाहिए, त्याग बलिदान करने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। और ये प्रवृत्ति में जब आपके आएगा तो मैं इस मंच से संकल्प पूर्वक कह सकता हूं बड़ी निष्ठा से कि जीवन बड़ा सुखद और ऊंचाइयों को छुएगा। जो ब्लड डोनेशन कैंप हो रहा है इसकी क्या से लाभ हो सकता है इससे? देखिए, रक्तदान तो सबसे बड़ा दान है। मैं परमार्थ फाउंडेशन को बहुत धन्यवाद देता हूँ और उनके सहयोगी के रूप में क्वींस पब्लिक स्कूल, आरपी सिंह जी, बसंत जोशी जी, पाठक जी, छिमवाल जी और सभी हमारे युवा मोर्चे के कार्यकर्ता बंधु और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, सबका धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने एक रक्तदान शिविर का आयोजन यहाँ पे किया और बहुत बड़ी संख्या में आज रक्तदान देने के लिए लोग यहाँ पर आए और लोग इससे जागरूक होते हैं, उनको प्रेरणा मिलती है। मैं सबको बधाई। नीचे ब्लड डोनेशन कैंप भी चल रहा है। मैं सभी पत्रकार बंधुओं को अपनी ओर से नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आप लोगों ने भी इसकी कवरेज को डालकर इसका भी प्रचार आप प्रसार करेंगे, क्योंकि ये कार्यक्रम प्रचार और प्रसार और जागरूकता से संबंध रखता है। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा। आप सभी गणमान्य सज्जनों का महाविद्यालय की ओर से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, अभिवादन। थैंक यू। धन्यवाद। अब बैठी है उन सबसे आगे जो हम ज़्यादा हैं। पुण्य कार्य में, ईश्वरीय कार्य में मैं मदद करूंगा। इसके लिए मैं संकल्प और रंगत जी का बड़ा आभारी हूँ और उनसे अनुरोध करता हूँ। कार्यक्रम किया जा रहा है। मुख्य अतिथि तो चले गए, बाकी अतिथि बैठे हमारे हरीश पांडे जी, चौधरी जी, हमारे इस विद्यालय के प्राचार्य बंदूटी जी, आरपी सिंह जी, बसंत जोशी जी, पाठक जी, एनसीसी, एनएसएस, स्पोर्ट्स और एयर विंग के जितने भी युवा साथी हैं, उनका इस कार्यक्रम में रहना ये दर्शाता है हम लोग जब युवा मोर्चे में वहाँ आए था, सीओ निधि जी और जी और हमारे बीजेपी के उपाध्यक्ष हैं आनंद राजे जी, हमारे साथ महिला मोर्चे की अध्यक्षा भावना शाह जी, गौरव संगत जी और युवा मोर्चे के नेता हमारे विशाल नेगी जी और जोशी जी, बड़े बुजुर्ग हमारे बीच में बैठे हमारे शक्ति केंद्र के संयोजक हैं बीजेपी के। तो हम लोग जब
युवा मोर्चे में काम करते थे, जब माननीय रामी जी हम सबके नेता थे, प्रदेश अध्यक्ष थे, तो एक नारा देते थे, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जो कितना बाजुए कातिल नहीं। तो आज जो ये ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम है, सामान्य कार्यक्रम में होकर के पूरे, मुझे लगता है कि हर स्थान में ब्लड डोनेशन का काम हो रहा है। जो विद्यालय है, शिक्षा का मंच है, और मुझे लगता है कि हम सब लोग एक अच्छी परमार फाउंडेशन का, और परमार फाउंडेशन का जो स्वरूप है, मैंने अभी बताया था लोगो बनाने के लिए लोगो, तो मैंने कहा हर संस्था का एक लोगो होता है। एक सेकंड, हर संस्था का एक लोगो होता है। तो मैंने चिंतन किया कि मेरे इस संस्था का लोगो क्या होगा, तो इस संस्था का लोगो हमने लगाया वृक्ष। वृक्ष इसलिए कि वृक्ष देने का काम करता है, वृक्ष प्राण देता है, वृक्ष वायु देता है, वृक्ष फल देता है, वृक्ष छाया देता है, वृक्ष औषधि देता है। तो इसका काम है देना। इसलिए हमने अपने संस्था का जो लोगो है वो है वृक्ष, और इसका नाम है परमार फाउंडेशन। यानी कि देते ही रहना है, समाज को देते ही रहना है, कुछ न कुछ सहयोग करते ही रहना है। तो इसलिए इस संसार में जो हमें जीवन मिला है, और ये जीवन क्षणिक है, ये बहुत कम समय के लिए मिला है। इस मानव जीवन को हम कितना समर्पित कर सकें, उसको समर्पित मेरी दो लाइन है। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे को, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे को। दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे को, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे को। तुझे के होंठों को देकर अपने की कोई निशानी को फिर दुनिया से दो। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे को। माला